हम 2026 का जो मॉडल है वो इस समय कर रहे हैं। 2026 का जो मॉडल दिया गया है उसमें 1 से लेकर के 3 सवाल तक हल किए जा चुके हैं, जो कि एक पैराग्राफ पर आधारित था। पैराग्राफ को पढ़ करके उस पर हमें जवाब देना था। आज जो दिया गया है आपका ये ग्रामर पर आधारित सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 to 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनिए टू आंसर द फॉलोइंग, निम्न के उत्तर देने के लिए। 4, मोहन इज टेकिंग रेस्ट। ए टाल ट्री, बीच में आपको खाली जगह दी गई है। यहाँ पर ये टाल ट्री एक लंबा पेड़, मोहन एक लंबे से पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। अब नीचे की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, अंडर, इन, अबाउट, विदिन। तो आप जानते हैं इन का मतलब में, जो चीज अंदर हो और उसको दिखाई ना दे, जैसे आपकी पुस्तकें थैले में है, हम लोग क्लासरूम में है। अबाउट के बारे में, ठीक है, के बारे में, जैसे आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस क्वेश्चन, मैं तुम्हें इस प्रश्न के बारे में बता रहा हूँ। विदिन के अंदर, समय के अंदर, समय सीमा के अंदर। तो हमारा जो सही विकल्प है वो है अंडर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द ट्रेन बिफोर आई रीच द स्टेशन। बच्चों ये जो प्रश्न है किस पर आधारित है? टेंस पर आधारित है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का ये वाक्य है। पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में बिफोर और आफ्टर, ये दो प्रयोग आपको मिलते हैं, पूर्व वाले वाक्य और पश्चात वाले वाक्य। जब पूर्व वाले वाक्य आपको हिंदी में मिलते थे तो आप क्या करते थे? अनुवाद करने का नियम क्या सिखाया गया था? याद है? नहीं याद है? आइए देखिए। पहले अगर बिफोर मिला है, यानी पूर्व शब्द मिला है हिंदी में, तो आप क्या करते थे अनुवाद का? पहले आपका रहेगा पास्ट परफेक्ट, क्या रहेगा? पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, ये नियम है हमारा। तो पास्ट परफेक्ट पहले होना चाहिए, और अगर आफ्टर वाला है तो इसको आप उलट देंगे नियम को। क्या हो जाएगा वहां पर? पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। द ट्रेन, अब बिफोर आया है तो पहले आप क्या रखिए? हैड स्टार्टेड। तो आपका विकल्प क्या सही है? हैड स्टार्टेड। अब पूरा वाक्य पढ़ लेते हैं। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी। ये हमारा वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए रीअरेंज दिया गया जो क्लस्टर, वर्ड क्लस्टर मतलब शब्द समूह है, इसको आप क्रम से लगा दीजिए। सोलो रीऑर्डर है। रीऑर्डर के स्थान पर उन्होंने रीअरेंज लिख दिया है बस। यानी हमें पुनः सही नियम से वाक्य बनाना दिया गया है। द रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मस्ट, इतना दिया है। ऐसे आपको आप ध्यान देखो, जानते हुए फुल स्टॉप लगा रहे हैं, तो ये हमारा एसर्टिव सेंटेंस होगा। एसर्टिव का नियम क्या है? सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, नॉट होगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। तो हम तलाश करते हैं सब्जेक्ट। वी यहाँ दिया नहीं गया है, रूल्स ऑफ द रोड दे रहा है, उसके बाद मस्ट दे रहा है, वी स्टडी थी। ये विकल्प गलत है। वी देखें, वी ओबे, तो सब्जेक्ट तो मिला, ओबे वर्ब भी मिली, द मस्ट आ गया, ये डिसऑर्डर हो गया, इसका अरेंजमेंट सही नहीं। सी नंबर देखते हैं, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। हमें सड़क के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यही आपका विकल्प सही है, करेक्ट। समझ में आ रहा है ये? अब देखिए यहाँ जो यूज दिया गया है बच्चों, दिया गया है मस्ट का यूज। हमने आपको ऑलरेडी मस्ट आज टू के प्रयोग पढ़ाए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। कौन सा शब्द है जो मिसस्पेल्ड हो गया है, जिसकी स्पेलिंग गलत है? देखें, डिस्टिंग्विश, ठीक, विशिष्ट, अकम्प्लिश, पूरा करना, ये सही है स्पेलिंग। पेरिस, इसकी स्पेलिंग भी सही है। पनिश, दंडित करना, इसकी स्पेलिंग भी सही है। तो आपका डिस्टिंग्विश स्पेलिंग ये गलत है। यहाँ पर जहाँ DES लिखा है यहाँ दिया DIS, इसको हटा दें और DIS कर दें। आपका यही विकल्प ए करेक्ट है। और लास्ट है 8, he had to repent what he had done। उसे पछताना पड़ा जो कुछ उसने किया था। तो जो कुछ किया उसमें आपका जो
प्रेपोजिशन है वो ऐड गलत है, ऐड नहीं होगा, आपका प्रयोग उचित है। ही हैड टू रिपेंट ऑफ व्हाट ही हैड डन। हाँ, कभी कभी विकल्प में फॉर भी देते हैं, तो ज्यादा उचित आपका आप रहेगा ही हैड टू रिपेंट ऑफ व्हाट ही हैड डन, या ही हैड टू रिपेंट फॉर व्हाट ही हैड डन, लेकिन ज्यादा विकल्प आपका ये मेरे ख्याल से आपका प्रयोग आप करिए फॉर में।